नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमर्त्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और मैं अपने नए दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के भिन्न भिन्न भावों में क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वैसे तो आपके लग्न में वो कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन हम एक सामान्य फल की बात कर रहे हैं। जो सब्सक्राइबर्स इस बात को जानते हैं, हमारे पुरानी वीडियोज़ को देखे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। जो उन्होंने नहीं देखा है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं हर बार की तरह। सबसे पहले चंद्रमा किन चीज़ों का कारक है और प्रथम भाव किन चीज़ों का कारक है, इन दोनों प्रभावों को हम एक साथ समेकित करेंगे और अपने अंतिम विश्लेषण पे पहुंचेंगे। हम आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, मानसिक विचारधारा है। किसी भी क्रिया की मानसिक प्रतिक्रिया जातक या जातिका कैसे देता या देती है, यही चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, विचार हैं। और माता का कारक है, चांदी का कारक है, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का कारक है, जो कि कर्क राशि का स्वामी है। घर परिवार, घर से मिलने वाले नैतिक मूल्य और बचपन की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसका पूरा प्रभाव होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है। अब हम बात करते हैं लग्न की। लग्न को देव की संज्ञा दी गई है। भिन्न भिन्न श्लोकों में अलग अलग महर्षियों ने बड़ा ही गुणगान किया है लग्न का। लग्न हमारा शरीर है, हमारा गठन है, शारीरिक गठन है। जो हम अपने शारीरिक स्तर पर देखें हैं कि हमारा गठन कैसा है, समाज में हमारी छवि कैसी है, ये भी लग्न से ही देखते हैं। लग्न से ही आपकी छवि के बारे में पता चलता है। लग्न से ही आपके बलाबल के बारे में पता चलता है। लग्न से ही आपके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि वाकई आपकी प्रोफाइल क्या है। ये हमें लग्न से पता चलता है। अब हम चंद्रमा को रखते हैं लग्न में, यानी प्रथम भाव में। चंद्रमा चूंकि एक जलीय ग्रह है, और मैंने बताया है कि जैसे जल किसी भी बर्तन में अब उसी के आकार को ले लेता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी भाव के अनुसार, राशि के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, जिन ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, और अपने बलाबल के अनुसार वैसा ही रूप ले लेता है, और ये आजीवन जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो अब चंद्रमा नामक ग्रह स्वयं लग्न में आ गया, तो इसका क्या प्रभाव होगा? जातक स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होगा, बहुत ही भावुक होगा, और शारीरिक स्तर पे देखें तो शरीर में जल की मात्रा अधिक होगी, शरीर स्थूल होगा, शरीर थोड़ा थुलथुल होगा, ऊंचाई की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होगी, जातक की आंखें गोलाई लिए हुए होंगी, जातक दूर से ही गोल मटोल सा दिखाई देता है। लेकिन भिन्न भिन्न राशियों के आधार पर ऐसा जातक अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करता है। जैसे यदि अग्नि तत्व वाली राशियां हों, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तो ऐसे जातक में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। यानी वो अपने कार्यों को तेजी से करते हैं, स्फूर्ति से करते हैं, और फल की चिंता न करते हुए कार्य को अपने समय पे तुरंत अंजाम देने वाले होते हैं, और उनमें ऊर्जा की मात्रा बहुत होती है, और वो बहुत अधिक स्फूर्तिवान होते हैं। ठीक उसी तरह अगर हम पृथ्वी तत्व वाली राशियों की बात करें, तो ऐसे में चंद्रमा बहुत ही अच्छा उत्तम फल दिखाता है। आपने आर्थिक दृष्टिकोण से या समाज में समभाव स्थापित करने के लिए और संबंधों के स्थायित्व के लिए बहुत अच्छा ऐसा जातक पाया जाता है, क्योंकि वो तुलना करके भी कोई निर्णय लेता है, और व्यवहारिकता को अपने मानसिक भावनाओं के साथ समेकित करके निर्णय लेता है, ऐसा जातक। इसीलिए वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। यदि लग्न में वृष राशि हो तो ऐसा जातक धनी होता है। और धनी क्यों होता है, उसका कारण सिर्फ ये होता है कि वृष राशि के गुणों के अनुसार ही उसका मन यानी चंद्रमा कार्य करता है। वो किसी भी कार्य को सोच समझ के तब उस कार्य को करता है। ऐसा मकर राशि में स्वाभाविक रूप से चंद्रमा अस्त होता है, लेकिन ऐसे जातक के साथ भी व्यवहारिकता देखी जा सकती है। बस दुष्परिणाम ये होता है कि जातक समाज की और अन्य लोगों की तमाम तरीके के
विचार और उनके कष्ट अपने अंदर स्पंज की तरह समेकित करता है और उन बातों को भूलता नहीं है, दूसरों के दुखों से भी दुखित होता है। कुल मिला के जातक भावनात्मक होता है। यदि लग्न में चंद्रमा है तो ऐसा निश्चित है। जलीय राशियों में जैसे कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि का यदि चंद्रमा है तो वो फिर उसकी आध्यात्मिकता और रचनात्मकता कुछ अलग ही होती है। उसके पांव स्थिर नहीं होते क्योंकि वो पृथ्वी तत्व नहीं, वो जल तत्व है। उसे तलहटी नहीं मिलती अपने स्थिरता के लिए। तो ऐसे में जातक दिन में सपने देखने वाला, अपने ही धुन में मगन रहने वाला, एक अलग ही प्रकार की आध्यात्मिकता की बात करने वाला, अपने पूर्वाभास और अपनी इच्छा शक्ति के स्थान पे अपनी भावनाओं और विचारों के अनुसार चलने वाला पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार नक्षत्रों का और राशियों का और बहुत सारे तत्वों का इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट राशियों में, जैसे यदि हम जलीय राशियों में वृश्चिक राशि की बात करें जिसमें कि चंद्रमा नीच का होता है, तो ऐसे में जातक ऐसा नहीं है कि नीच का होता है। ये बात एकदम ऐसे लेने वाली नहीं, ये समझने की बात है कि वृश्चिक राशि बहुत ही गुप्त राशि होती है। ऐसे जातक के मन में क्या बात चल रही है ऐसा जानना मुश्किल होता है और यही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऐसे जातक अपनी इच्छा से दवाई लेते हैं, अपनी इच्छा से गुप्त मंत्रणा करते हैं और उसके परिणाम भी जीवन में हमेशा परिवर्तन बना रहता है और स्थायित्व की कमी होती है। क्योंकि चंद्रमा एक चलायमान ग्रह है जिसका स्वाभाविक गुण है उद्दीपित होना। जिस तरह चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक और अमावस्या तक कलाओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, वैसे ही जातक का व्यक्तित्व भी स्थिर नहीं होता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। जातक स्वयं भी एक जगह पे टिका रहना उसके लिए थोड़ी समस्या वाली बात होती है। तो ऐसे जातक को अपने चलायमान स्थिति में रहना भी चाहिए, ऐसे में वो सुख को प्राप्त करता है। छठवें भाव से लग्न की स्थिति रिक्त स्थान होने के कारण ऐसे लोग जो ड्रगिस्ट हैं, चिकित्सक हैं या कर्मचारी वर्ग के हैं, उनसे जातक का सामंजस्य नहीं पाया जाता है। हाँ, सप्तम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण जातक का पति या पत्नी उसकी सहायता करने वाला और उसकी बात में बात मिलाने वाला और सदा ही उसकी सहायता करने वाला होता है और उत्थान में बड़े ही मदद करता है। क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए माता के विचार, माता की सिखाई हुई बातों का प्रभाव जातक पर आजीवन रहता है। और चतुर्थ भाव जो नैसर्गिक रूप से कर्क राशि है, चतुर्थ भाव यानी कि अपना घर जहाँ वो पैदा हुआ है, जहाँ जो उसके गांव के लोग हैं और यहाँ तक कि जो उसके देश के लोग हैं, सभी के साथ वो मिलजुल कर और सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाकर सबको लेकर के चलने वाला होता है। लेकिन यदि चंद्रमा पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हुई, युति हुई या चंद्रमा खडबल में बहुत ही कमजोर हुआ तो ऐसा जातक धूर्त भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि स्वार्थपरकता ऐसी स्थिति में देखी जाती है। हम बात करते हैं कि नैसर्गिक रूप से कालपुरुष की मेष राशि ही आपका लग्न है, लग्न में कोई भी राशि वैसे हो, तो जो आप में ऊर्जा और आप में गति को प्रदर्शित करता है और चंद्रमा मन है, इन दोनों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि जातक में मानसिक गति के साथ साथ शारीरिक गति भी होती है। यानी कि या तो वो नींद में चलने की समस्या से ग्रस्त होता है, यानी कि या ऐसा भी संभव है कि उसके विचारों की गति इतनी अधिक हो जाए कि वो सामंजस्य स्थापित न कर पाए, क्योंकि मन और विचार चंद्रमा है, मेष राशि गति है। ये दोनों चीजें जब एक साथ समेकित होगी तो उसका फल हमें मिलेगा। तो अनिद्रा की समस्या हो सकती है, अवसाद की स्थिति हो सकती है। अवसाद सबसे प्रमुख कारण होता है उनके स्वास्थ्य में गिरावट का, और जल संबंधी समस्याएं होती हैं, जल से भय बना रहता है, जल जनित संक्रमण होते हैं। यदि चंद्रमा की स्थिति ठीक न हुई तो पूर्णिमा और अमावस्या के समय इनमें एक मानसिक रूप से विशेष परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसको संतुलित रखना इनके लिए बहुत आवश्यक होता है।
ऐसा जातक जल के पास रहने पर ही, अपने घर पास रहने पर या ऐसी जगहों पर जहाँ पोषण मिलता हो, जैसे किचन हो गया या दूध भंडारण हो गया, ऐसी जगहों के आसपास रहता है तो वो प्रायः प्रसन्न रहता है। ये मानसिक विचार, तर्क और विश्लेषण से कार्य न करके अपनी मानसिक संवेदना और व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग न करके अपने विचारों और अपने भावनाओं के हिसाब से निर्णय लेते हैं, यही इनकी समस्या होती है। लेकिन यदि चंद्रमा कर्क राशि का हुआ, उस शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ, वृष राशि का हुआ, नवांश में अच्छी स्थिति का हुआ, तो जातक सुखी, समृद्ध और धनी होता है और माता की तरह, यानी चंद्रमा के ही गुण उसमें होते हैं और वो सबका ख्याल रखने वाला होता है। तो ये था चंद्रमा का लग्न में फल। जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।